के गठबंधन की वजह से राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। बिहार और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बदनाम राज्य हो गया। जब एक ज़माने में यूपी बिहार बदनामी होती थी कि भाई वहाँ भर्तियाँ सही नहीं होती, वहाँ जो जिस तरह का नकल के गिरोह थे, वो सारा काम इस राजस्थान के अंदर हो गया। अब सरकार बचाने में लगे। विधायकों को खुली छूट राजस्थान के अंदर दे दी। विधायक पैसा कमाने में लगे, ज़्यादातर कांग्रेस के विधायक, और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तैयारी में लगी। सरकार को हम झुकाएंगे, किसान का कर्जा माफ़ कराएंगे, फ्री बिजली कराएंगे, बच्चों को रोजगार दिलाएंगे, और जो अपराध बढ़ रहा राजस्थान का, इसको रोकने का भी पूरा प्रयास आने वाले 2 साल के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विपक्षी भूमिका पहले भी निभा रही है, बच्चों को रोजगार दिलाएंगे, और जो अपराध बढ़ रहा राजस्थान का, इसको रोकने का भी पूरा प्रयास आने वाले 2 साल के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विपक्षी भूमिका पहले भी निभा रही है और आगे भी निभाएगी। और हमने ये भी कहा था कि एक दल को हम 3rd नंबर पर धकेल देंगे। हमारे साथ है राजस्थान में फायर ब्रांड के नाम से जाने जाने वाले नेता हनुमान बेनीवाल, जो कि नागौर से सांसद भी है। इनसे जानते हैं कि वर्तमान राजस्थान के राजनीतिक हालात और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 2023 के चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा करेंगे। हम जानना चाहेंगे आपसे कि 2023 की तैयारी कैसी चल रही है। देखिए, राजस्थान के अंदर जो हालात है वो भयावह है। अपराध में, महिला अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर आ गया। देश के अंदर एक कलंक राजस्थान के माथे पे लगा, और बच्चों के अपराध के अंदर भी राजस्थान को 5वां स्थान हासिल हुआ। ये वसुंधरा गहलोत के गठबंधन की वजह से राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। यहाँ नौजवान रोजगार के लिए आंदोलित है। कोरोना काल की जो मार इस देश ने झेली, इस प्रदेश ने झेली, उसके बाद बेरोजगार सड़कों पे है, और जबरन सरकार बेरोजगारों को उठा के जेलों में बंद कर रही है, मुकदमे दर्ज कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि एक भी भर्ती, चाहे आरपीएससी करवाता हो, चाहे कर्मचारी चयन आयोग भर्ती करा हो, सारी भर्तियों के पेपर पहले ही आउट हो जाते हैं, मार्केट के अंदर आ रहे हैं। राजस्थान बिहार और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बदनाम राज्य हो गया। जब एक ज़माने में यूपी बिहार बदनामी होती थी कि भाई वहाँ भर्तियाँ सही नहीं होती, वहाँ जो जिस तरह का नकल के गिरोह थे, वो सारा काम इस राजस्थान के अंदर हो गया। अपराधियों का ऐसा राजस्थान हो गया। न रोजगार है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है। कांग्रेस के राज के अंदर जिन्होंने कर्ज माफी की बात करी थी, आपने देखा होगा कि अलवर और जयपुर जिले के अंदर किसानों की जबरन ज़मीनें नीलाम करने के लिए सरकार में पहुंचती, उसके बाद सरकार बैकफुट पर आके कहती है कि हमने तो ऐसा काम नहीं करवाया था, अपने आप हो गया। तो ऐसी बातें रोज़ मुख्यमंत्री बयान बदलते हैं। और जब गहलोत अपनी सरकार बचाने में लगे, विधायकों को खुली छूट राजस्थान के अंदर दे दी। विधायक पैसा कमाने में लगे, ज़्यादातर कांग्रेस के विधायक, और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तैयारी में लगी है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 1 दर्जन चेहरे बीजेपी के पास है। विपक्ष की भूमिका अगर राजस्थान में कोई निभा रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में किसान, जवान, तमाम मुद्दों को लेके, तमाम वर्गों को लेके, चाहे राज्य का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली का मुद्दा हो, एनडीए हमने छोड़ी तो किसानों के लिए 3 बिल वापस कराने को लेकर आरएलपी पार्टी ने एनडीए का साथ छोड़ा, और 3 किसानों कृषि बिल वापस दिल्ली की सरकार को लेने पड़े। और अब जोधपुर के अंदर हम बड़ी रैली करना चाहते थे, क्योंकि कोरोना के अंदर जनवरी माह का हमारा टाइम था, लेकिन कोरोना काल के अंदर जब सरकारों ने ये कह दिया कि भाई अब आप रैलियाँ वगैरह नहीं कर सकते, तो हमें लोगों के स्वास्थ्य की चिंता ज़्यादा है, इसलिए हमने रैली को स्थगित किया। और आगामी दिनों के अंदर जोधपुर से हम नई शुरुआत करेंगे। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारों को रोजगार, मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन जिन हुंकार रैलियों के बाद इस राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर हुआ था, उन पे हम हमारी बात पे वचनबद्ध है, और राजस्थान को नया फ्रंट भी देंगे। नया मोर्चा, जो 3rd फ्रंट की हम बात करें, ये पहला मोर्चा राजस्थान के अंदर होगा। हमारी तैयारी जोरदार ढंग से राजस्थान के अंदर चल रही है। नौजवान लगे हुए हैं। हर जाति का नौजवान ये चाहता है कि राजस्थान में बदलाव हो, और बदलाव निश्चित है राजस्थान के अंदर। ये लोग ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के प्रति हनुमान बेनीवाल थोड़ा नरम रूप अपना रहे हैं, और केंद्र में मोदी जी के खिलाफ। क्या यह सच्चाई है? मैं अशोक गहलोत के उतना ही खिलाफ हूँ जितना केंद्र में मोदी के खिलाफ हूँ। मैं उनको कोई व्यक्तिगत, मेरा ज़मीन का झगड़ा नहीं दोनों से। मैं राजस्थान के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी, किसान का राज चाहता हूँ। बेमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, ये आरएलपी पार्टी चाहती है। इसको लेकर 3 विधायक मेरे विधानसभा के अंदर राजस्थान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और मैं दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, चाहे ईस्टर्न कैनाल का मुद्दा हो, जिसको राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करने की बात हो, चाहे टिड्डी से देश के किसानों को विशेष पैकेज की बात हो, या राजस्थान के अंदर नई रेलवे लाइन, नए एयरपोर्ट, नए उद्योग दिल्ली कैसे लगे, विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, एक ही सांसद बोलता है, नागौर का सांसद। राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई देश की सबसे बड़ी पंचायत में करार। प्रदेश के अंदर भी 3 आरएलपी के विधायक, जहाँ बीजेपी कांग्रेस हाथ मिला लेती है,
चाहे परिवहन घोटाला हो, दूसरे घोटाले हो, जहाँ बीजेपी कांग्रेस ने हाथ मिलाया, वहाँ आरएलपी पार्टी खुल के आम जन की बात को दिल्ली तक, केंद्र तक और इनके कानों में डाली। सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आम आदमी, गरीब आदमी की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक लड़ रही है। 2023 में अकेले चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ओवैसी की एंट्री हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को किसी न किसी से हाथ मिलाना पड़ेगा। क्या ओवैसी के साथ जाना चाहेंगे? अभी 2023 दूर है और जब जोधपुर की रैली हमारी हो जाएगी उसके बाद हम तय करेंगे। वैसे मेरा मन राजस्थान के अंदर अकेले चुनाव लड़ने का है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसी देखिए गठबंधन कई जगहों पे देश के अंदर गठबंधन भी हुए, लेकिन गठबंधन ज़्यादा कामयाब नहीं हुए देश के अंदर, क्योंकि गठबंधन जो होता है वो 4-6 महीने के अंदर सड़क पे आ जाता है, फिर लोग गठबंधन करते हैं, फिर किसी तीसरे के साथ जाते हैं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं राजस्थान के मुस्लिम, जहाँ ओवैसी की बात आप करो, निश्चित रूप से मुसलमानों की वो पैरवी करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ राजस्थान का मुस्लिम आरएलपी पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि आरएलपी तमाम नौजवानों की, किसानों की और व्यवस्था परिवर्तन का आगाज़ करने वाली पहली किसान के बेटे की पार्टी है। तो हमें पूरा भरोसा है कि राजस्थान का मुसलमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ वैसे ही खड़ा हो जाएगा। हमें किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी राजस्थान के अंदर। सचिन पायलट के प्रति तो आपका नर्म रुख है। मेरा तो हर उस आदमी के प्रति नर्म रुख है जो वसुंधरा और गहलोत के खिलाफ है, मैं उनके साथ हूँ। सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अक्सर ये माना जाता है कि किसी भी सरकार के 3 साल निकलने के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। सरकार के 3 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? आने वाले 2 साल में इस सरकार से आपको क्या कोई उम्मीद है? या आने वाले 2 साल में तो आप हमें ही देखोगे सड़कों पे, विधानसभा में, लोकसभा में, और जवान और किसान का परचम फहराएगा राजस्थान के अंदर और देश के अंदर। हम सरकार को, इस कायर निकम्मी सरकार को हम झुकाएंगे। किसान का कर्जा माफ़ कराएंगे, फ्री बिजली कराएंगे, बच्चों को रोजगार दिलाएंगे, और जो अपराध बढ़ रहा है राजस्थान का, इसको रोकने का भी पूरा प्रयास आने वाले इस 2 साल के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विपक्षी भूमिका पहले भी निभा रही है और आगे भी निभाएगी। और हमने ये भी कहा था कि एक दल को हम 3rd नंबर पर धकेल देंगे। तो आपने देखा होगा कई चुनाव के अंदर कि अभी जो चुनाव हुआ बल्लभनगर का, उसमें बीजेपी को 4थे नंबर पर धकेल दिया। बगल की जो दरियावत सीट थी उसमें आरएलपी बीटीपी का समर्थित जो उम्मीदवार था वो 2nd नंबर रहा, बीजेपी 3rd थी। तो हो सकता है कि कांग्रेस 3rd चली जाए, लेकिन एक दल राजस्थान में 3रे नंबर पर चला जाएगा। नंबर 1 की लड़ाई में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रहेगी। उसका मुकाबला किससे होगा ये आने वाला समय बताएगा। हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन करती है, वसुंधरा जी के अलावा किसी को लेकर आती है, तो क्या आपका क्या? कोई आए, चाहे वसुंधरा आए चाहे दूसरा है, हम बीजेपी के खिलाफ रहेंगे राजस्थान के अंदर और कांग्रेस के खिलाफ रहेंगे। 200 सीटों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती। हमारे साथ नौजवान की ताकत है और नौजवानों ने देश में जितनी भी क्रांतियाँ हुई वो उनके हीरो नौजवान थे, नायक नौजवान थे। और राजस्थान का नौजवान बदलाव चाहता है राजस्थान के अंदर। ऐसा राजस्थान चाहता है जहाँ हमारी बहन बेटियाँ रात को 12 बजे भी सुर निकले सड़क पे तो मजा ले, कोई सामने देख ले। वैसा राजस्थान चाहता है कि थाने तहसील कचहरी में आम आदमी, गरीब आदमी जाए, उसका मान और सम्मान हो, बेरोजगार से तंग आके कोई आत्महत्या नहीं करे, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, नदियों को जोड़ के प्रत्येक खेत के अंदर सिंचाई का पानी आए। हमारे सपनों का राजस्थान, जो आज़ादी से पहले जिन लोगों ने बलिदान दिया उन्होंने सोचा था कि भारत ऐसा होना चाहिए, राजस्थान ऐसा होना चाहिए। तो नौजवान हनुमान बेनीवाल को राजस्थान में अकेले लड़ता हुआ देखना चाहता है, इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम सीटों पर अकेली चुनाव लड़ेगी और आने वाला समय राजस्थान के अंदर नौजवानों का होगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि मोदी जी यूपी के अंदर कितना ही जोर कर ले, पंजाब में कितना ही कर ले, लेकिन राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पटक नहीं देगी आने वाले टाइम के अंदर। नागौर का कैसा राजनीतिक माहौल है? नागौर को लेकर क्या कहेंगे? नागौर की 10 की 10 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में आ जाएगी, क्योंकि अभी 5, 6, 7 एमएलए तो मेरी मेहरबानी से बने हैं नागौर में जो बने हुए हैं, ठीक है ना। 7, 8 आप तो ये मानो कि 9 तो मेरी उस पर बने हैं। आरएलपी के सहयोग से 9 विधायक राजस्थान में बने, चाहे वो कांग्रेस के टिकट पे बने, चाहे बीजेपी से बने, चाहे कैसे भी बने। हाँ, एक व्यक्ति के खिलाफ मैं प्रचार करने गया था लाडनू के अंदर, वो सीट हमारी नहीं आई थी, और जाइल के अंदर हम 2nd नंबर पर रहते, और बाकी 8 जगह नागौर के अंदर हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में दूसरी जगह ध्यान दिया, कहीं न कहीं कि कोई न कोई सहयोग से बना। और इस सरकार के अंदर भी 1 दर्जन मंत्री हनुमान बेनीवाल के सहयोग से एमएलए बनाए, बीजेपी के भी कई नेता बने। उस समय हमारे पास संसाधन नहीं थे, उस समय हमारे पास समय कम था। हम ये चाहते थे किसी न किसी तरह इस राजस्थान के अंदर 3rd फ्रंट की एंट्री हो, इसलिए 57 सीटों पर उम्मीदवार लड़ाए, 49 जगह मैंने प्रचार भी किया, 25 से ज़्यादा सीटों में अच्छे वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लिए। और जब पुणे गठबंधन एनडीए से हुआ था, तो अब जो बड़े बड़े नेता दिल्ली में बातें करते हैं
जब मैं प्रचार करने उनका जाता था तो मुझे रिसीव करते थे हेलीपैड पर, आपको पता है सारे नेताओं का, ठीक है ना। इसलिए जो जवानों की ताकतें बढ़ रही है, 5 साल पहले 18 में जो वोट था वो बढ़ के 4 गुना वैसे ही हो जाएगा। और उस समय अगर मैं 200 सीटों में लड़ा था तो मेरे वोट 30 लाख से ज़्यादा आते। और अब आप उसका जोड़ लो अंदाज कि राजस्थान में सबसे बड़ा दल, और कोई बड़ी बात नहीं कि सत्ता में स्पष्ट बहुमत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, तमाम जातियाँ आरएलपी के साथ है। 3 मेरे जो विधायक हैं उनमें 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक हैं। लोग जातिवाद का आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन 3 विधायकों में से बसपा 1 एससी का एमएलए नहीं बना पाई और आरएलपी ने 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक बना के संदेश दिया देश के अंदर कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी है। और हमारे 5 प्रधान जो बने उनमें देख ले आप, देखिए शेड्यूल कास्ट के नगर पालिका के चेयरमैन ब्राह्मण जाति से था, तमाम जातियों को साथ लेकर हम चल रहे हैं। निश्चित रूप से 1 साल बाद अभी आपको जो सीनियर दिख रहा है राजस्थान के अंदर वो अलग ही नजर आएगा और आरएलपी पार्टी आपको और मजबूती की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी। देश में जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनका क्या नक्शा रहेगा? क्या मोदी जी की लहर फिर एक बार चलेगी? अब देखो, मैं तो लड़ा नहीं रहा हूँ चुनाव 5 राज्यों के अंदर, फिर भी आप राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। हाँ, तो राष्ट्रीय लेवल का तो मैं तो मेरे लेवल का ही हूँ, ठीक है, मेरा जो भी लेवल है। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियाँ हर जगह मजबूत होकर उभरेगी और कड़ी टक्कर देगी। ये थे हनुमान बेनीवाल, जो कि जिनका मानना है कि आने वाला 2023 का चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने बलबूते पर जीतेगी और राजस्थान में सरकार बनाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें ऊंट किस करवट बैठता है। सहयोगी हनीफ के साथ हनीफ खान, राजस्थान तक।